सोनीपत में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का गुस्सा गुरुवार को खुलकर सामने आया। जिले भर से बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आशा मांग दिवस मनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सीएमओ के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भेजकर मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की गई। आशा वर्कर्स का कहना है कि वे पिछले 21 वर्षों से गांव-गांव जाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, लेकिन आज भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उनका आरोप है कि सरकार लगातार प्रोत्साहन राशि में कटौती कर रही है और ऑनलाइन काम का अतिरिक्त बोझ डालकर उनका काम और मुश्किल बना दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि आशा वर्कर सिर्फ अपने अधिकारों की नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की भी मांग कर रही हैं। उन्होंने मांग की है कि आशाओं को स्थायी किया जाए, बकाया राशि जारी की जाए, समान सेवा नियम लागू हो और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयों व मशीनों की व्यवस्था की जाए। आशा वर्कर्स ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी रहेंगे और 21 जुलाई को पंचकुला स्थित एनएचएम मुख्यालय पर राज्य स्तरीय बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मामला है मैडम किस संबंध में धरना दिया जा रहा है? नमस्कार सभी को। आज हमने मांग दिवस मनाया है और हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर ये मांग दिवस पूरे देश में आशाएं मनाएंगी। आज हमने सोनीपत में इसकी शुरुआत की है और हमने भारत सरकार के नाम ज्ञापन भेजा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आशाओं को पूरे देश में पक्का कर्मचारी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है 10 साल जिनको काम करते हुए हो गए हैं उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए। हम उसके दायरे में आते हैं और हमारी जो सेवाएं हैं वो जनता तक जो है जरूरी सेवाएं हैं और ये हमेशा रहने वाली सेवाएं हैं। हम इस आधार पर सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो काम है वो वॉलंटरी नहीं है, परमानेंट काम है और इस परमानेंट काम को देखते हुए हमें परमानेंट वर्कर बनाया जाए और हमें जो है सारे सामाजिक लाभ दिए जाए। हरियाणा की सरकार जो है लगातार हमारे काम बढ़ा रही है और काम बढ़ने के साथ हमारा पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉलंटरी वर्क करते हैं हम अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे काम तो बढ़ा रही है, हमारे ऊपर दबाव बहुत डाल रही है और हमारे पैसे में लगातार कटौती की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना का जो पैसा है वो लाभार्थी के साथ जोड़ दिया है, उस पैसे में कटौती की जाती, ना वो लाभार्थी को दे रही सरकार ना हमें दे रही है। ये शोषण है आशाओं का और ये काम करने वालों को निराश करने वाली बात है। 73 दिन हड़ताल हुई थी। हड़ताल में सबसे समझौते में सबसे पहले ये बात हुई थी कि आशाओं ने जो 73 दिन तक हड़ताल की है और जो काम प्रभावित हुआ है वो काम हम पूरा करेंगे। हमने सरकार को वो सारा काम पूरा करके दिया और सरकार ने जो है वायदा किया था कि उसका पैसा हमें देगी, लेकिन वो पैसा आशाओं को नहीं दिया गया। 20,000 आशाओं का वो पैसा कटा हुआ है, उस पैसे को तुरंत जो है लागू किया जाए। हमारे सरकार हमारे ऊपर लगातार ऑनलाइन काम का दबाव बनाती है और ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारा सारा काम प्रभावित होता है। आशा वर्कर एक महिला भी है और वो महिला के साथ अपने घर को भी संभालती है, विभाग के काम भी संभालती है, सारी रिपोर्ट्स भी देती है। उसके पास ऑनलाइन करने का समय नहीं होता है। ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है और सरकार हमारी सेवाओं को प्रभावित कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन काम करने का दबाव हमारे ऊपर बंद किया जाए। धन्यवाद। क्या रणनीति है मैडम आगे की? आगे की अगर हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि आज तक भी स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के जो है बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है जिसमें हमारी मांगों का समाधान होना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हो और हमारे स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी हो। अगर मीटिंग नहीं करते, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी ही करते हैं, तो हम 21 जुलाई को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर्स मिशन निदेशक कार्यालय पर जो है रोष प्रदर्शन करेंगे और वहीं से हम अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें मजबूर ना करें और हमारे काम को प्रभावित ना करें और जो है किसी बड़े आंदोलन से पहले ही सरकार हमारी बात सुन ले, हमारी मांगों को पूरा करे और अन्यथा आंदोलन